इस्लामी को बाकायदा मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया। दातार और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की हाफिज जैन से मुलाकात। फ्रीकैंट का मिल बैठकर मामलात हल करने पर इत्तेफाक। जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हम मुज़ाकरात की दावत देने आए थे, आज बैठ कर बात करेंगे। दातार की गुफ्तगू। किन मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ। जमात इस्लामी ने फहरिस्त तैयार कर ली। 500 यूनिट माहाना वाले सार्फिन को बिलों में 50% राहत देने का मुतालबा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी खत्म की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए। अशिया ज़रूरियात की कीमतों में 20% कमी का भी मुतालबा। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म किया जाए। ज़राअत और सनतों पर टैक्सेस में 50% कमी का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का ज़ालिमाना बोझ वापस लिया जाए। मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूल किया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात। हाफिज नईम का डी चौक और पार्लियामेंट जाने का इंतहा। फैसला कर लिया है कि हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। मुतालबात ना माने गए तो डी चौक जाएंगे। पार्लियामेंट भी जा सकते हैं। धरना 2 या 3 दिन का नहीं, 2 महीने का भी हो सकता है। हम 25 करोड़ अवाम का हक लेने आए हैं। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी। IPPs को लगाम देना होगी। 70 से 80% IPPs मकामी है। नीयत दुरुस्त हो तो काबू किया जा सकता है। आज मरी रोड पर धरना तारीखी जलसा आम में तब्दील हो जाएगा। हो सकता है कि जलसे के बाद मार्च शुरू हो जाए। इस फैसला को जंग में हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। जो कमेटी भी मुज़ाकरात के लिए आ रही है, सोच समझ कर आए, यहाँ झूठ नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। मुजाहिरीन ने धरना तहरीक फंड में अतियात भी दिए। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। मरी रोड की बंदर से शहरियों को मुश्किलात। मरी रोड का एक हिस्सा खोल दिया गया। ट्रैफिक बहाल। एहतजाज में शिरकत पर 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हिरासत में लिए बेशतर कारकुनों को छोड़ दिया। हुकूमत और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। पैसा कमा कर बाहर भेजना हुक्मरानों का एजेंडा है। IPPs के 42 मालिकान हुकूमत में है। वो नहीं चाहते कि मुआहदे खत्म हों। पीपल्स पार्टी ने मुआहदे किए, मुस्लिम लीग नून और PTI ने जारी रखे। अब अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। हुकूमत ने जो मुआहदा किया वो दुश्मन भी नहीं करता। हुकूमत अवाम को फ्राई करके IMF के कदमों में डालना चाहती है। सिराजुल हक का धरने से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लियाकत बलोच से राब्ते की अंदरूनी कहानी। मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी की क़यादत को मुज़ाकरात पर आमादा किया। हुकूमती कमेटी पर जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कमेटी में दाखिला से मुतालिका वज़ीर है, ना तवानाई से मुतालिक। जमात इस्लामी का तवानाई का वज़ीर कमेटी में शामिल करने का मुतालबा। हमारा बड़ा मुतालबा IPP से मुतालिक है, जिस पर फैसला वज़ीर तवानाई ही ले सकता है। पंजाब में हमारे 1150 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हैं। तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। इदारों से दरख्वास्त है, न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि इनको लाने वाले इदारे हैं। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद होगा। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। आए बैठें, बात करें, सुलझाएं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। बानी ने कहा कि फौज न्यूट्रल होनी चाहिए। चेलो ने कहा लब्बैक। अब बानी कहता है कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान ने कहा कि कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये हैं।
हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो बताएं क्या होने देंगे। हम कहते हैं कि बात करें, ये कहते हैं कि धरना देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ, आओ बैठे मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए खुलकर सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी का मुतालबा इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबाती आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा है। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए कारकुनों को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। पीटीआई की दरख्वास्त में शिकायत। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों में बांटी हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली धांधली में भी मुलव्विस है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। पंजाब में जारी मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। मरीम नवाज की पंजाब में सोलर पैनल स्कीम समेत दीगर मंसूबों के बारे में भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा। पीटीआई की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। 5 रुकनी JIT तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। आज इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTW आज इन्वेस्टिगेशन और CTD के SSP कमेटी के मेंबर होंगे। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का अजलास 30 जुलाई बरोज़ मंगल तलब कर लिया। अदालती फैसले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बहस होगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पीटीआई का अपना किया हुआ है। पीटीआई दौर में सियासतदानों से इंतकामी कार्रवाइयां सबके सामने हैं। आसिफ ज़रदारी, फरियाल तालपुर और दीगर ख्वातीन से सलूक सबने देखा है। तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों का एहसास करे और आगे चलने की बात करे। पीटीआई कभी कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, कभी कहती है कि सिर्फ बात ही एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। पीटीआई को अपनी लाइन क्लियर करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ को खुद को सियासी जमात साबित करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई फरीक नहीं थी, फिर भी रिलीफ दिया गया। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। ओवर बिलिंग से अवाम को परेशानी का सामना है। हुकूमत घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिल पर सेस टैक्स खत्म करे। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल कम नहीं हो रहे। IBP से वाहिदा खत्म कर दिया तो वो बिजली बंद कर देंगे। रहनुमा पाकिस्तान अवाम पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज का IBP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ अवाम के तवसुत से 40 IBP मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे। गोहर एजाज का ट्वीट। पंजाब में बादल फिर रंग जमाने को तैयार। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। आज से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।
कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल बादल बढ़ सकते हैं। योब बार खाल सिबी और फौजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शक्करगढ़ में बादल बरस पड़े। दोनों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।